बंधुओं नमस्कार। आज एक लघु कहानी। एक इंटरमीडिएट कॉलेज में रिजल्ट आउट हो रहा था। जिन बच्चों को पास की अंक सूची मिलती वे दौड़कर बहुत जल्दी अपने घर की ओर प्रस्थान कर जाते और जिन्हें फेल की अंक सूची मिल रही थी वे सब एक कोने में बने चबूतरे पर इकट्ठे होते जा रहे थे और बड़े निराश, उदास, खिन्न, असफल होकर वहाँ डिप्रेशन की वजह से उसी चबूतरे पर बैठते जा रहे थे और इकट्ठे हो रहे थे। जब सभी बच्चे वहां से जा चुके तो फिर इन लोगों को अपने घर चलने के अलावा और कोई विकल्प न था, इसलिए बड़े धीमे से उठे और आगे की ओर बढ़े। सभी चल रहे थे लेकिन इतने धीमे, मुंह नीचे किए हुए, बड़े उदास, चुपचाप चल रहे थे और ऐसे धीमे चल रहे थे जैसे धीमे चलने की प्रतियोगिता हो। दो बच्चे आगे चलते लेकिन वे इतने धीमे चलते कि आगे वाले पीछे हो जाते हो, पीछे वाले आगे। तो एक ने दूसरे से पूछा कि इतने धीमे क्यों चल रहे हो? तो उसने बतलाया कि यार मैं सब विषय में फेल हो गया हूँ, इसलिए मैं बहुत हीन भावना से ग्रसित हूँ। दूसरे ने बताया कि मैं तो सबसे सरलतम विषय में फेल हो गया हूँ। तीसरा ने बताया मैं इसलिए पीछे चल रहा हूँ कि मेरी शर्ट बहुत फटी हुई है और अगर मैं जाऊंगा तो जो लोग देखेंगे तो मैं हास्यास्पद हो जाऊंगा। चौथे से पूछा गया कि आप क्यों पीछे चल रहे हैं? बोले मुझे गर्दन पर लिकोडर्मा हो गया है, सफेद दाग बन गया है, मुझे जो भी देखेगा मुझे समाज से बहिष्कृत कर देगा, इस हीन भावना के कारण मैं पीछे चल रहा हूँ। पांचवें से बोला कि तुम क्यों सबसे पीछे चलते हो? बोले मुझे तो जिंदगी भर पीछे चलना है। लोगों ने उत्सुकतावश पूछा कि ऐसा क्यों? तो वो बोला मैं गलत काम करता हुआ पकड़ा गया और अखबार में भी छप गया। पीछे एक 11वीं का छात्र आ रहा था जिसकी अंक सूची नहीं मिल पाई थी, मिसप्लेस हो गई थी, तो उसको ढूंढने में टीचर्स को समय लगा। तो वो पीछे पीछे आ रहा था और इन सब की बात सुन रहा था। वो आगे आया और वो बोला कि जिसकी शर्ट फटी हुई है सिल जाएगी, आर्थिक स्थिति बड़ी तेजी से बदल जाती है, उनकी ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए, ये कोई बदनामी या बुराई का प्रतीक नहीं है। दूसरा, जो सरल विषय में फेल हो गया है और कठिन में पास हो गया है उसके लिए तो और सहज है कि जब उसने कठिन कठिन विषय में उत्तीर्ण कर लिया तो अब सरल विषय में तो वो फर्स्ट क्लास आएगा। अगले से पूछा गया था तो उसने बताया कि मुझे कोढ़ हो गया था। तो बोले वो जो रोग, शोक और असफलताएं हैं और बदनामियां हैं ये समय के साथ सरक जाती हैं। मेरे गुरुजी ने बतलाया था कि इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, ये संसार एक चक्र की तरह है, यहाँ नीचे वाला आरा ऊपर आता है, इस तरह से असफल व्यक्ति सफल हो जाते हैं। और उसने बताया कि ये भी उन्होंने कहा था कि हर प्राणी के पास कुछ विशेष प्रतिभा है। उन्होंने बताया कि हर पत्ती वनस्पति है, हर पत्ती या हर वनस्पति औषधि है, हर अक्षर से मंत्र बनाया जा सकता है, हर व्यक्ति में कुछ न कुछ प्रतिभा, प्रज्ञा विशेष होती है। हम पढ़ाई में फेल हो सकते हैं लेकिन किसी को डांसिंग अच्छी आती है, कोई खेल बहुत अच्छा लेता है, कोई पेंटिंग अच्छी कर लेता है, कोई अन्य वक्तव्य कला अच्छी कर लेता है, कोई अनुसंधान कर लेता है, कोई ना कोई प्रतिभा सभी व्यक्तियों में है। आगे वाली गर्मियों की छुट्टियों में हम उस प्रतिभा को निखारेंगे और अपने को पहचानेंगे और ये जो अवगुण हैं, असफलताएं हैं, इन्हें आगे नहीं रखेंगे। अपनी अपनी अंक सूची पीछे की जेब में मोड़ के रख लीजिए और घर वालों से कहिए कि हम में ये गुण हैं, हम इसकी वजह से विकसित होंगे और अगली बार सफल होंगे। यह उसने बताया कि इस संसार में तुम्हें संपदा मिलेगी, सौंदर्य मिलेगा, स्वास्थ्य मिलेगा, सफलता मिलेगी, इतराना नहीं, और तुम्हें इस संसार में विपदा मिलेगी, विपत्ति मिलेगी, बीमारी मिलेगी, घबराना नहीं, ये संसार चक्र है। आगे आने वाले युग में आर्थिक दृष्टि से की गरीबी नहीं रहेगी, सभी के पास
पैसा होगा। और आगे वाले युग में जो विशेष प्रतिभा की वजह से हैं वे धनी माने जाएंगे, तो उस प्रतिभा को हमें निखारना है। आगे वाले युग में आज मेमोरी की परीक्षा हो रही है, 5-5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आगे गणित की परीक्षा हो रही है। आगे जो कंप्यूटर के युग में गणित की आवश्यकता इतनी नहीं रहेगी। पहले जमाने के लोग आधा पौआ पौना पहाड़े रखते थे, आज कंप्यूटर उन्हें सहेज के रखता है। तो आगे ना तो गणित की विशेष जरूरत पड़नी है, ना विशेष हैंड राइटिंग की जरूरत पड़नी है, ना हमें अब हमारा IQ ही जांचा जाएगा। इसलिए हमें प्रत्युत्पन्न मति को विकसित करना है। धन्यवाद।